साध संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी। साध संगत जी, आरती नाम की एक युवती का विवाह हुआ और वो अपने पति और सास के साथ अपने ससुराल में रहने लगी। कुछ ही दिनों के बाद आरती को आभास हुआ कि उसकी सास और उसका व्यवहार एक जैसा नहीं है। सास पुराने ख्यालों की थी और बहू नए विचारों वाली। आरती और उसकी सास का आए दिन झगड़ा होने लगा। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गया। ना तो सास टीका टिप्पणी करना छोड़ती और ना ही आरती जवाब देना। हालात बद से बदतर होने लगे। आरती को अब अपनी सास से पूरी तरह से नफरत हो चुकी थी। आरती के लिए उस समय स्थिति और बुरी हो जाती जब उसे भारतीय परंपराओं के अनुसार दूसरों के सामने अपनी सास को सम्मान देना पड़ता। अब वो किसी भी तरह अपनी सास से छुटकारा पाने की सोचने लगी। साध संगत जी, एक दिन जब आरती का अपनी सास से झगड़ा हुआ और पति भी अपनी माँ का पक्ष लेने लगा तो आरती नाराज होकर मायके चली आई। आरती के पिता आयुर्वेद के डॉक्टर थे। आरती ने रो रो कर अपनी व्यथा अपने पिता को सुनाई और बोली कि आप मुझे कोई जहरीली दवा दे दीजिए जो मैं जाकर अपनी सास को पिला दूं, नहीं तो मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। बेटी का दुख समझते हुए पिता ने आरती के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा कि बेटी, अगर तुम अपनी सास को जहर खिलाकर मार दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी और साथ ही मुझे भी, क्योंकि वो जहर मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। साध संगत जी, लेकिन आरती जिद पर अड़ी रही कि आपको मुझे जहर देना ही होगा। अब मैं किसी भी कीमत पर अपनी सास का मुंह देखना नहीं चाहती। कुछ सोच समझकर पिता बोले कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हें जेल जाते हुए भी नहीं देख सकता। इसीलिए जैसा मैं कहूं वैसा तुम्हें करना होगा। मंजूर हो तो बताओ। आरती ने पूछा कि क्या करना होगा। अब पिता ने एक पुड़िया में जहर का पाउडर बांधकर आरती के हाथ में देते हुए कहा, तुम्हें इस पुड़िया में से सिर्फ एक चुटकी जहर रोज अपनी सास के भोजन में मिलाना है। साध संगत जी, आरती के पिता ने उससे कहा कि कम मात्रा होने से वो एकदम से नहीं मरेंगी, बल्कि धीरे धीरे आंतरिक रूप से कमजोर होकर 5-6 महीनों में मर जाएंगी और लोग समझेंगे कि स्वाभाविक मौत हो गई है। पिता ने आगे कहा कि लेकिन तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा ताकि तुम्हारे पति को बिल्कुल भी शक ना होने पाए, वरना हम दोनों को जेल जाना पड़ेगा। इसके लिए तुम आज के बाद अपनी सास से बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करोगी, बल्कि उनकी सेवा करोगी। यदि वो तुम पर कोई टीका टिप्पणी करती हैं तो तुम चुपचाप सुन लोगी, बिल्कुल भी उत्तर नहीं दोगी। बोलो, कर पाओगी ये सब कुछ? साध संगत जी, आरती ने सोचा 6 महीनों की तो बात है, फिर तो छुटकारा मिल ही जाएगा। उसने पिता की बात मान ली और जहर की पुड़िया लेकर ससुराल चली आई। ससुराल आते ही अगले ही दिन से आरती ने सास के भोजन में एक चुटकी जहर रोजाना मिलाना शुरू कर दिया। साथ ही उसके प्रति अपना बर्ताव भी बदल लिया। अब वो सास के किसी भी ताने का जवाब नहीं देती थी, बल्कि क्रोध को पीकर मुस्कुराते हुए सुन लेती। रोज अपनी सास के पैर दबाती और उनकी हर बात का ख्याल रखती। सास से पूछ पूछ कर उनकी पसंद का खाना बनाती और उनकी हर आज्ञा का पालन करती। कुछ हफ्ते बीतते बीतते सास के स्वभाव में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बहू की ओर से अपने तानों का प्रत्युत्तर ना पाकर अब सास के ताने कम हो गए, बल्कि वो कभी कभी बहू की सेवा के बदले उसे आशीर्वाद भी देने लगी थी। साध संगत जी, धीरे धीरे 4 महीने बीत गए। आरती नियमित रूप से सास को रोज एक चुटकी जहर देती आ रही थी, किंतु उस घर का माहौल अब एकदम से बदल चुका था। सास बहू का झगड़ा पुरानी बात हो चुकी थी। पहले जो सास आरती को गालियां देती नहीं थकती थी, अब वही सास आस पड़ोस वालों के आगे अपनी बहू के तारीफों के पुल बांधने लगी थी। बहू को साथ बिठाकर खाना खिलाती और सोने से पहले भी जब तक बहू से 4 प्यार भरी बातें न कर ले, उन्हें नींद नहीं आती थी। 6ठा महीना आते आते आरती को लगने लगा कि कहीं उसकी सास उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह न मानने लग जाए।
अब आरती को भी अपनी सास में माँ की छवि नजर आने लगी थी। जब भी आरती सोचती कि उसके दिए जहर से उसकी सास कुछ ही दिनों में मर जाएंगी तो वो परेशान हो जाती थी। इसी ऊहापोह में एक दिन वो अपने पिता के घर दोबारा जा पहुंची और बोली, पिताजी, मुझे उस जहर के असर को खत्म करने की दवाई दीजिए, क्योंकि मैं अब अपनी सास को मारना नहीं चाहती। मेरी सास बहुत अच्छी है और अब मैं उन्हें अपनी माँ की तरह चाहने लगी हूँ। उसके पिता जोर कर हंसने लगे और बोले, जहर? कैसा जहर? मैंने तो तुम्हें जहर के नाम पर हाजमे का चूर्ण दिया था। साथ संगत जी, बेटी को सही रास्ता दिखाएं और माता पिता होने का पूरा फर्ज अदा करें। साथ संगत जी, प्यार से कहना।